जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि अमृत वेला क्यों करना चाहिए और जल प्रसाद के बारे में भी बताया है कि जल प्रसाद की क्या इम्पोर्टेंस है, जल प्रसाद क्या कर सकता है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं न्यूजीलैंड की संगत हूँ गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के हुक्म से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी बस गुरु जी का हुक्म हुआ है, मेरे मन में ये थॉट आया कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए। और बस अभी अमृत वेला का टाइम है यहाँ पे। मैंने जस्ट अभी अमृत वेला फिनिश किया है, तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है मेरे अंदर। तो बस मेरे मन में जो आएगा, गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही शेयर करूँगी। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की बहुत मेहर है मेरे पे। गुरुजी ने मुझे बहुत हेल्थ ब्लेस की है। अभी कल ही का ही सत्संग है ये। तो कल मैं जब उठी अमृत वेला करने के लिए, एक्चुअली 1-2 दिनों से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे थोड़ी ऐसा फील हो रहा था कि जैसे काफ़ी लो एनर्जी फील हो रही थी। तो मतलब बहुत वीकनेस थी बॉडी में। तो मुझे बस जब मैं रात को सोई तो मुझे बस यही था कि मैं सुबह अमृत वेला मुझे करना है, तो मैं ठीक से थोड़ा सो जाऊं और मैं सुबह उठ के एटलीस्ट अपना कर सकूं। तो जब मैं सुबह उठी अमृत वेला के लिए, तो मेरे में बिल्कुल इतनी भी जान नहीं थी कि मैं खड़ी भी हो सकूं। इतनी ज़्यादा वीकनेस हो चुकी थी, मुझे फीवर था, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। तो पता नहीं कैसे मैं, जैसे मुझे खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। तो जैसे ही खड़ी हुई मुझे चक्कर आए और मैं एकदम से वापस से लेट गई बेड में। तो सॉरी संगत जी। तो बस मेरे मन में कैसे आया कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीऊँ, जो मैं ऑब्वियसली मैं हमेशा रखती हूँ। गुरुजी के कृपा से मैंने जो यहाँ पर लोटा ब्लेस्ड, एक्चुअली ब्लेस्ड लोटा ही है वो। मुझे गुरुजी का एक बार मैसेज आया था कि गुरुजी के स्वरूप से लोटा ब्लेस करके यहाँ पे जल प्रसाद में रख सकती हूँ। तो बहुत अभी थोड़ा टाइम पहले ही मेरे पास ये लोटा बहुत टाइम से था, 3-4 साल से पहले मैं रखती थी। बीच में बस मुझे ऐसे लगा कि शायद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बस संगत जी वही है ना, हम भी अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं गुरुजी के आगे, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। मैंने एक्चुअली लोटा यहीं से ही लिया था और यहीं पे गुरुजी के स्वरूप से टच करवा के मैं पहले जल प्रसाद ये रखती थी। तो अब जब मैं इंडिया होकर आई तो बस वही वहम कह लो या मन में ऐसा आ गया कि ये ब्लेस्ड, ये लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस नहीं है, तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अपना दिमाग चलाया और मैंने ये रखना बंद कर दिया। तो फिर बार गुरुजी के 2-3 बार मैसेजेस नहीं, एक्चुअली सत्संग के थ्रू मेरे को गुरुजी ने बताया कि लोटा रखना चाहिए दोबारा से। तो मैंने स्टार्ट किया, दोबारा करना शुरू किया। नींबू और नमक से मैं रोज़ रात को इसको क्लीन करके और फ्रेश वाटर भर के गुरुजी के स्वरूप को टच करवा के ब्लेस करवा के रखती हूँ और सुबह में वही जल प्रसाद पीती हूँ। तो शायद गुरुजी को पता था कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है या कौन सा कष्ट काटना है गुरुजी ने मेरा। तो यही जो ब्लेस्ड लोटा है जल प्रसाद, इसी ने मुझे कल बचाया। मैं बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही थी, तो मेरे मन में यही आया कि बस मुझे ये जल प्रसाद पीना चाहिए, शायद मैं इसी से ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने इंस्टेंटली वही जल प्रसाद पिया, थोड़ा मंत्र जाप किया और बस गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के अरदास करी कि बस गुरुजी मैं अपना अमृत वेला पूरा कर सकूं, इतनी हिम्मत दे देना मुझे।
क्योंकि जब संगत जी हम सेवा लेते हैं, अपनी गुरु जी ने बख्शा है एक्चुअली अमृत वेला, तो ये कैसे भी करके मुझे करना ही है, इसमें तो कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। तो बस मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि इतना कर देना गुरुजी कि अमृत वेला करने के बाद मुझे जो भी कर देना, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊं, बट अमृत वेला फिनिश करने के बाद ही हो जो भी हो। तो गुरुजी ने मेरी बस रख ली लाज, और मेरा अमृत वेला भी पूरा हुआ। और उसके बाद गुरुजी की दया से मैंने फिर मेडिसिन ली बाद में। गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगाने के बाद, कुछ खाने के बाद थोड़ा सा, तो मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से ही मेडिसिन लेके फिर मैंने अपना दिन स्टार्ट किया, और मैं जॉब पर भी गई। इतनी हिम्मत दी गुरुजी ने कि मैं जॉब पर भी जा सकी। तो बस यही है संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी गुरुजी के आगे अरदास करें तो सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को ही मांगे, हमेशा गुरुजी से गुरुजी को ही मांगे, गुरुजी का नाम मांगे बस। जैसे कहते हैं ना कि अमृत वेला के बाद की अरदास बहुत ही अच्छी होती है। जो अरदास उस टाइम की अरदास लगाओ आप, सब कुछ पूरा होता है उसमें। तो गुरुजी के चरणों की दात मांगे बस, गुरुजी की नाम की दात मांगे, और सत्संग, सिमरन और सेवा यही मांगे बस। यही है मेरे लिए तो, कि गुरुजी अपने चरणों में रखें मुझे अमृत वेला बख्शी रखें, मुझे अपनी सेवा में रखें, बस इतना ही है। और बाकी मुझे नहीं पता है कि किस संगत के लिए ये मैसेज है, पर अगर आपके यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप लोटा या तो बड़े मंदिर से ब्लेस करवा सकते हैं, या फिर अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं तो गुरुजी के स्वरूप को टच करवा के और अच्छे से उनको जल प्रसाद भर के रखिए, और गुरुजी से अरदास करिए कि इस जल को जल प्रसाद बनाएं, और इससे आपकी सारी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं, होंगी डेफिनेटली, आप विश्वास रखें। और रात को हर रोज़ रात को धोकर और फ्रेश वाटर भर के ही सोएं। तो बस संगत जी, शायद आज गुरुजी ने मुझसे इतना ही बुलवाना था। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने अमृत वेला की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से बताई, और आपने जल प्रसाद की भी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से बताई। संगत जी, हमें भी अमृत वेला करना चाहिए। गुरुजी बहुत कम संगत को अमृत वेला बख्शते हैं, लेकिन जो भी अमृत वेला करता है, ये बात सच है कि अमृत वेला करने पर जो भी अरदास की जाए, गुरुजी उसको पूरा ज़रूर करते हैं, क्योंकि सबके लिए अमृत वेला करना आसान नहीं होता। इसलिए हमेशा अमृत वेला सोच समझकर ही करना चाहिए। अमृत वेला कैसे करते हैं, कब करते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। मैं वो लिंक कमेंट्स में पिन कर रही हूँ। अगर आपको भी जानना है कि अमृत वेला कैसे किया जाता है, तो आप वो वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अमृत वेला कैसे करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।